नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के साथ बातचीत। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के कलाकार रूमी ताकू और दोमिन कारबाक को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारियों के तहत अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के बालीजान और सागाली में ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। भारत में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के साथ बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की श्री रॉबर्ट फित्सो से उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये भारत तथा स्लोवाकिया की यात्रा को संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रासिल्वा पहुंचने से पहले श्री मोदी को गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति M पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस। अरुणाचल प्रदेश के कलाकार रूमी ताकू और दोमिन कारबाक को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दोनों कलाकारों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि रूमी ताकू को लोक रंगमंच और पारंपरिक लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं दोमिन कारबाक को अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और समृद्धि में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 की तैयारियों के तहत पापुमपारे जिले के बालीजान और सागाली में बूथ स्तरीय अधिकारियों, BLO तथा BLO सुपरवाइजर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बालीजान में आयोजित प्रशिक्षण में 14 दोईमुख विधानसभा क्षेत्र के BLO तथा BLO सुपरवाइजर द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर बालीजान ADC सह 14 दोईमुख विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO ताकार रावा ने सभी पात्र मतदाताओं को नाम मतदाता सूची में शामिल करने तथा उचित क्षेत्रीय सत्यापन के माध्यम से अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में सटीकता और पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया। वहीं 15 सागाली विधानसभा क्षेत्र के BLO के लिए सागाली में भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष में विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते से कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता किया गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज़ जल दमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 6 से 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा का आशंका व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र में अधिकांश हिस्सों, कर्नाटक के कुछ भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और दक्षिण छत्तीसगढ़ के सक्रिय हो जाने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों तवांग, शी योमी, दिबांग वैली और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य शहरों और सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों का घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। ब्रिटेन में 16वें वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वे सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वेर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। स्वीडन ने आज मैक्सिको के मॉन्टेरिना स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की है। मिचेल स्टारबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और आयुष मंत्रालय ने
आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया है कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा है कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।